अगर कह देंगे तो बहुत ज्यादा, अगर कह देंगे कहीं वीडियो वायरल हो गई तो गोली मारने की धमकी आ जाएगी हमें, लेकिन हमको इन सब चीजों से डर नहीं लगता। सब डूबल हम रही वही पर न तो हम कैसे बच गए अपना बाल। सैल्यूट करता हूं कि ऐसे ऐसे युवा जो गांव के हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों को। तो पिछले साल भी एक आधो औरत मरी है, उससे पहले भी एक आधो औरत मरी है, लेकिन घटना इसीलिए हो रहा है कि इसके साथ कोई भी नहीं आया। बच्चे गांव के ही जाकर किसी को बचाए, सुबह तक 8-9 बजे तक कोई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में उपस्थित हूं और सेवराई तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है अठहता, जहां पर ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में जानने मात्र से एकदम दिल दहल जाता है, क्योंकि कल की वो घटना है। एक नाव डूबी और नाव डूबने से 7 लोगों की डूबने से मौत हो जाती है। एक गांव के 7 लोग अगर चले जाते हैं तो सोचिए कि कितना गांव वालों के अंदर दिल में तकलीफ होगी, और कितनी लोग आ रहे हैं, अधिकारी लोग आ रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और चले जा रहे हैं उसी किनारे से। और वहां से सिर्फ 300 मीटर करीब होगा या 200 मीटर करीब होगा, और वहां पर अगर 3 फीट की ऊंचाई की एक रोड बना दिया गया होता और पुलिया बना दी गई होती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन अब तो घटना हो गई है। अब तमाम अधिकारी भी आएंगे इस गांव में, और जो सुविधाएं इस गांव को नहीं मिल पाती थी, इन गरीबों को नहीं मिल पाती थी, वो सुविधाएं भी इस गांव में अब धड़ल्ले से आ रही हैं। क्योंकि अभी इससे पहले अगर इन लोगों से पूछ लिया जाए तो कभी किसी साल यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आता था, कोई दवा नहीं वितरित होती थी, ना ही इन गांव में कोई छिड़काव होता था। लेकिन अगर अभी पूछ दिया जाए तो सुबह से तांता लगा है डॉक्टरों का, तांता लगा है यहाँ पर दवाई छिड़कने वालों का और दवा बांटने वालों का। लेकिन जो है ये घटना होने के बाद तमाम सारे अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, और ये जो महिला आप देख रहे हैं हमारे साथ जो दादी हैं, ये बुजुर्ग महिला उसी नाव में सवार थी और ये उस नाव से मौत को मात दे के बाहर आई हैं। क्या नाम है दादी आपका? अतवारी देवी। अच्छा, ये नैया में आप रहनी ना? घास लेके आवत रहनी। अच्छा, घास करेगा लनी आप? हाँ, गरीब आदमी न भूसा बनले है ना बा, एगो गाय रखले बनी, केहू करे वाला नहीं खेत गाय के गोरी घास। अच्छा, आपके सामने एक घटना भइल, पूरा एकदम देखत आपके सामने आपके गांव के लोग जो है डूब गए। सब डूबल हम रही वही पर न तो हम कैसे बच गई अपना बाल बच्चा का भरोसा कैसे बच गई भगवाने न जानिए। तो आप मतलब जब नाव डूब गई तब रस्सी उस्सी फेंकना लोग तो पकड़ के आप तराए लगली ना, जैसे पौरे लगली, हम पौरे जानी ला तो पौरे लगली तो कुछ ना मिले। एक बूढ़ रहे तो हमार साड़ी सब खुल गई, वो पकड़ के चिल्लाए लगल। तब जब हमरा गोड़ से दोबारा जब हेते चक्कर मार के आई, तो जब चक्कर मार के आई तो नाई भेटा गए, तो फिर डूब के नाई का पकड़ा गए रसरी, नीचे के गोई तो रसरी पकड़ा गए। अच्छा, उन नैयवा गाँव के लोगन का रहा कि सरकारी रहे? गाँव न मंगले रहे, गाँव मंगले रहे, सरकार गाँव प्रधान नाय के लिए रहा, गाँव खातिर सुविधा खातिर के, तो यही में लोग घटना घटा दे जने भैया। और कुछ का कहे के बाटे, जन बाटे तन सही सलामत बा, जन तो 7 को तो खत्म, गाँव छुटिए गई। और वो 7 लोग को बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, बहुत कम उम्र के लोग थे ना? कितना उम्र रहा? कौन गलती बात बा? दादी, आप जो ना आप यहाँ बच गई नहीं, तो लोग आल ना आपसे मिले खातिर? कोई आल नहीं, रात का आई रहुआ, जब बस गांव का लोग आए रहुआ, एगो के आई रहुआ हमके पता नहीं। अच्छा, गांव के लोगों ने ही बचाया था उनको, जितने भी लोग डूबे थे गांव के लोगों ने? गांव का सरकार। देखिए, इस गांव के जो युवा है ना, जो इस गांव के युवा हैं, उन लोगों को तो मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि ऐसी घटना जब हुई यहाँ पर तो गांव के लोग पूरे टूट पड़े, जो युवा है वो टूट पड़े वहां पर, और जितने लोगों को हो सकता था उतने लोगों को बचा लिए, जबकि कोई सुविधा नहीं थी, ना उनके पास जैकेट था ना कुछ था, लेकिन ऐसे ही अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों को बचाया है। इन गांव के युवाओं को तो मैं सैल्यूट करूंगा, लेकिन जितना हो सकता है उतने लोगों को तो उन लोगों ने बचा लिया, लेकिन 7 लोगों को नहीं बचा पाए। उसमें बहुत से बच्चे, बहुत से बुजुर्ग, बहुत से बड़े हैं, जिसमें एक बच्ची है जिसको अभी भी एनडीआरएफ की टीम ढूंढ रही है, अभी भी एनडीआरएफ की टीम ढूंढ रही है। और ये जो गांव का नौजवान लड़का 2 गो, जैसे कि चमार का लड़का हरजन का 2-4 ठे रहा वजह वो ढुकल तो वो बचौल, तो गांव का आदमी जितना नौजवान लड़का सब ढुक कर सब बचावल, सब निकालल।
देखिए ये दादी है और उस घटना, मतलब ऐसी घटना जो दिल दहल जाए सुन के, ऐसी घटना हुई और उस घटना में नाव डूबी और नाव में से ये जो बूढ़ी दादी है वो निकल के बच के आ गई। सोचिए, ये बता रही है यहाँ पर खड़े होके, यही बहुत बड़ी बात है। और देखिए ये जो युवा है, यहाँ पर कुछ युवा है, ये लोग हैं जो युवा, ये देखिए ये जो युवा है, इनको तो मैं सैल्यूट करता हूं कि ऐसे ऐसे युवा जो गांव के हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों को बचाए हैं। क्या नाम है भैया आपका? परवीन। आप लोग कूद गए, अपनी जान की परवाह की? हाँ जी वही थे हम लोग, पास ही में खेल रहे थे क्रिकेट आपस में ही, तो मालूम चला कि उधर नाव डूब गई है। तो हम लोग को ये आवाज़ सुनाई दिया, वैसे ही चल गए, कूद गए हम। कोई सेफ्टी नहीं था, ऐसे था कि लोग ट्यूब फेंके, तो उसी के सारे जितने लोग थे डूब रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे। मतलब जितना हो सका आपने किया, जितना हो सका उतना बचा लिया? हाँ जी सभी लोगों को निकाला हम लोग ने। हम तो एक थे और 2-4 लोग साथ में थे। और भी कुछ? आपका क्या नाम है? अमरेश कुमार नाम है। आप भी थे उसी में? हाँ हम ही थे। मतलब बचा रहे थे आप? जी। देखिए ये हुआ है जो युवा जो और भी कुछ लोग हैं, लोगों से अभी बात नहीं पाई क्योंकि लोग बिजी हैं। लोग अभी भी तलाश रहे हैं उस बच्ची को, जो एक छोटी सी बच्ची है, 5 साल की बच्ची बताया जा रहा है। उस बच्ची का नाम मालूम है क्या? 3 साल की है। नहीं 3 साल की। वो बच्ची हम लोग को देखी नहीं, जब हम लोग पानी में जब छलांग लगाए। वो 8 साल की लड़की है। क्या नाम है मालूम है? उसका नाम सरिता, संध्या नाम है। हाँ देखिए अभी भी वो बच्ची डूबी हुई है। अभी भी एनडीआरएफ की टीम आई है और आई तब जब पूरे गांव के लोगों ने उन लाशों को निकाल दिया था बाहर, क्योंकि कल 2 लोगों को निकाला गया और 4 लोगों को आज निकाला गया। एक अब बच्ची अभी भी डूबी हुई है और एक जो नाविक है वो आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या नाम है चाची? चिंता देवी। तो ये बताओ, आपके गांव में इतना बड़ी घटना हो गई है, अगर वहां पर ऊंचाई पे रास्ता बन जाता, उतना रास्ता डूबता है हर साल, उतना ही डूबता है ना? बाढ़ आने से पहले जो बन जाएगा वो पुल तो नहीं हो सकता है। नहीं होता। अगर वो जो रास्ता है अगर बन गया होता, वो वहां पे पुलिया बना दी गई होती, ऊंचाई कर दिया गया होता, तो शायद ऐसी घटना नहीं होती, क्योंकि वहीं तक पानी आता है। अगर पानी आया है तो सन 76 की बताया जाता है, सन 76 के बाढ़ में कभी पानी इसमें आया होगा। जी 76 में बाढ़ आया है, यहाँ मोड़ तक के आ गया है। लेकिन जब से बाढ़ ये मने आ रही है, ज्यादा ही घटना इतनी गहराइयों में और पुल टूटने और बिगड़ने से यही घटना हो गया ज्यादा करके। न तो पिछले साल भी 1-2 औरत मरी हैं, उससे पहले भी 1-2 औरत मरी हैं। लेकिन घटना इसीलिए हो रहा है कि इसके साधन नहीं है, इसका साधन नहीं है, इसका कोई हम लोग के सुविधा नहीं है। तो हम गरीब आदमी औरतें जैसे कि हम निपढ़ हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि कोनो अकल बुद्धि लगाएं कि हम लोग पौरे नहीं हैं, तो जैसे जाते हैं वैसे पानी में हम लोग गोता खा जाते हैं। देखिए ये गांव के लोग हैं, कुछ लोग पहले से पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे लोगों को जो नेता है, जब चुनाव आता है तो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेकर तो चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए और कुछ सुविधा नहीं देते। अगर सोचिए कि अगर सुविधा दी जाती तो इससे पहले भी यहाँ पर सारी सुविधाएं आ जाती, लेकिन जब आज ऐसी घटना हुई है तो सोचिए इतने लोग आए हैं। अच्छा बताइए, घटना होने के बाद बहुत लोग आए हैं यहाँ पर, तमाम दवाइयाँ बांटी जा रही है और डॉक्टर लोग घूम रहे हैं। बहुत लोग आए हैं, इससे पहले तो नहीं घूमते नहीं, ऐसा कोई एक चिड़िया भी नहीं दिखती है बाहर का। और आज तो वो लोग आते हैं कि 20-20 आदमी आ रहे हैं, दवाई छिड़कने आ रहे हैं, दवाई देने आ रहे हैं, और बहुत से आदमी देखने आ रहे हैं, लेकिन उसके कोई मदद करने अब तक नहीं आए थे। लेकिन कल सवेरे से लोग आने लगे हैं। सुबह से जो एक अधिकारी में कोई आए हैं, वो लिख पढ़ के दिए हैं, जब ही ये लोग नाव छोड़े, जब ही ये लोग आके देखने लगे हैं। लेकिन इसमें उन लोग का कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग के मदद मिला हो। सारे मेरे गांव वाले जितना जवान बच्चे थे, जितना जवान मर्द थे, वो सब छान के मेरे बच्चों के पीछे आगे करे हैं। और जो नहीं मिले हैं, अब 4 लाश मिली है, और जो मिले हैं 2-3 वो पहले खत्म हो चुके हैं। जब से छाने हैं तब से वो खत्म हो चुके हैं। देखिए बड़ी दुखदाई घटना हुई थी कल, हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि इस गांव में मैं जब खड़ा हूं तो मुझे भी कहीं न कहीं बहुत दुख है, और इन लोगों के आंखों में देखेंगे तो आज भी बहुत ही दुख है, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं वो तो चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हॉस्पिटल में लोग हैं वहाँ पे उनका पोस्टमार्टम होगा और वहीं से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर बहुत लोग हैं और इन युवाओं को तो मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत मेहनत की है जो उन लोगों को बचाने में, कुछ लोगों को बचाया है और कुछ लोगों को बचा नहीं पाए।
है, इसके लिए उनको भी तकलीफ होगी, उनको भी, उनके भी मन में ये होगा कि हम उनको बचा नहीं पाए। लेकिन और भी दादी हैं। लेकिन यही एक चीज अगर हो जाती यहाँ पर, अगर वो पुल बन गया होता और वहां पर वो रास्ता ऊंचा थोड़ा सा कर दिया हो गया, 3 फीट ऊंचा कर दिया गया होता, तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। नाव चलाने की भी जरूरत नहीं होती इस गांव में, है कि नहीं? जी सर, नहीं, अगर पुल अगर बढ़ गया होता उतना तो इतना प्रॉब्लम नहीं होते सर। पूरा गांव के आदमी रोड से निकलते हैं। जब भी हम लोग हर आज की बात नहीं, हर बाढ़ में ऐसी तबाही आती है। कभी भी आते हैं प्रशासन, हम लोग का पिछड़ा, हम इतना पहले से पिछड़ा है हम लोग कि बहुत देर से प्रशासन जाए। कल से जब घटना घटी, प्रशासन को फोन करते रहे, कोई भी नहीं आया। बच्चे गांव के ही जाकर किसी को बचाए। सुबह तक 8-9 बजे तक कोई प्रशासन नहीं आया था। बाद में थोड़ा प्रशासन है, फिर भी गाँव के लड़के ने 2-4 गो लाश निकलवा दिए। अभी तो प्रयास करते करते तब प्रशासन आई। उसमें से गोताखोर कोई नहीं था, कोई डूबने वाला था ही नहीं, क्योंकि 20-30 फीट पानी है, उसके अंदर कोई जाने वाला नहीं था। गांव के ही बच्चे गए तो बचाए। देखिए, गांव के बच्चे बचाए। मैं अपने से नहीं, ये लोग खुद बता रहे हैं कि ये इन युवाओं का जो ये युवा है, इस गांव के जो युवा है, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है इस घटना में, उन लोगों को बचाने में जो वहां पर डूब रहे थे। कुछ लोगों को तो बचा लिया, लेकिन 7 लोगों को नहीं बचा पाया, जो आज मौत के घाट उतार दिए गए। उसी नाव में वहां पर वो डूब गए। चलिए, बहुत शासन प्रशासन के अधिकारी लोग आ रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप आ रहे हैं, अच्छी बात है, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अगर इतनी सी बात होगी कि उतना ही वहां से आके दिखाई देता है कि 200-300 मीटर का जो एरिया है, अगर उसको ऊंचा कर दिया गया होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। अगर आपके जेहन में होगा तो अगली बाढ़ आने तक जरूर वो पुलिया बन जाएगी और जरूर वो जो रास्ता है वो ऊंचा हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम अगली साल आएंगे, तो अगली साल फिर हम दिखाएंगे कि आखिरकार बाढ़ से पहले आएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार ये रास्ता ऊंचा क्यों नहीं हुआ। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, और आइए संवेदना व्यक्त करिए और जाइए। अगर यही पहले अगर आप लोग आ गए होते, ऐसे डॉक्टर जो आज आ रहे हैं गांव में, दवाइयां छींट रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, ऐसे किसी भी साल नहीं होता था। कभी बाढ़ आती थी होता था? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता था, कभी भी ऐसे घटना नहीं होती है। हम लोग आपस में मतलब पार कर रहे थे। वो जो अभी आ रहे हैं लोग दवा बांट रहे हैं, दवा छिड़क रहे हैं। ना, कोई दवा नहीं आती थी। आज ये जो प्रशासन थोड़ा आया है, वो 10 बजे के बाद है, थोड़ी बांट कर और 1-1 घंटे का चले गए। ये नहीं कि कह रहे थे कि शाम तक रहेंगे, कभी ऐसी होती नहीं थी। चलिए, ठीक है, चलिए, उन लोगों को भी धन्यवाद जो आ रहे हैं यहाँ पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। और उन नेता मंत्री विधायकों को तो मैं क्या कहूँ, अगर कह देंगे तो बहुत ज्यादा, अगर कह देंगे कहीं वीडियो वायरल हो गई तो गोली मारने की धमकी आ जाएगी हमें, लेकिन हमको इन सब चीजों से डर नहीं लगता है। तो चलिए, और भी कुछ चीजें हैं जो इस गांव की जो वेदना है, जो उनके साथ वेदना है, मैं उनके साथ खड़ा हूं उस शोक संपत्ति में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।